हेलो बच्चों। तो आज हम आपकी फर्स्ट बुक फ्लेमिंगो के थर्ड चैप्टर डीप वाटर को पढ़ने वाले हैं। डीप वाटर जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, गहरा पानी, जिसे विलियम डगलस ने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे लिखा है। इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर इंसान की लाइफ में कभी ना कभी ऐसा होता है, या ऑलमोस्ट बोल सकते हैं, सब नहीं तो, कि कभी ना कभी उसे किसी चीज़ से डर लगने लग जाता है। किसी को वाटर फोबिया हो जाता है, किसी को हाइट फोबिया हो जाता है, किसी को फायर फोबिया हो जाता है, किसी को मतलब एट्सेट्रा, कुछ ना कुछ चीज़ से इंसान डरता रहता है। मतलब एक बार जब डरना शुरू कर देता है तो वो डर फिर आगे बढ़ता जाता है। अब उस डर से निकला जाए, उसको फेस किया जाए, या फिर उससे दुबक के बैठ जाया जाए, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के थ्रू आप पढ़ पाएंगे, जो खुद विलियम डगलस, जो इसके ऑथर हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस किया, उनके साथ हुआ। जब वो छोटे बच्चे थे तो उन्होंने पानी से बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो कैसे डरे थे वो आप पढ़ोगे इस चैप्टर के अंदर। लेकिन वो एक ऐड आता है, डर के आगे जीत है। तो वी हैव टू फेस द फियर, और वी हैव टू फेस द टेरर, द वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन दिस चैप्टर। और जब तक मतलब डर भगाने का तो सीधा सा एक ही सॉल्यूशन है कि उसका सामना किया जाए। तो उन्होंने कैसे इसे फेस किया, फर्स्ट ऑफ ऑल किस तरीके से, तो क्या मिस एडवेंचर हुआ उनके साथ, कैसे उनको पानी से इतना वो डर लगने लगा, उसके बाद कितना वो डरे, कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या सॉल्यूशन किए, और लास्ट में कैसे ओवरकम किया अपने डर को, ये बात आप पढ़ने जा रहे हो इस चैप्टर के अंदर। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं। देखो, इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। खुद विलियम डगलस बता रहे हैं हमें कि इट हैड हैपेंड, ये घटित हुआ था। हैपेंड मीन्स घटित होना। तो ये घटित हुआ था व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 10 या 11 साल का था। व्हेन आई वाज, जब मैं था, 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, 10 या 11 साल का। तो जब विलियम डगलस 10 और 11 साल के थे तब ऐसा हुआ था। देखो कैसे, आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। आई हैड डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया था। डिसाइड मीन्स निश्चय करना। किस चीज़ का? टू लर्न यानी सीखने का। और क्या सीखने का? टू स्विम, तैरने को। मतलब तैरना सीखने का मैंने निश्चय किया था 10 और 11 ईयर्स के जब वो थे तब। देयर वॉज ए पूल एट द YMCA इन याकिमा। देयर वॉज ए पूल, एक पूल था, तालाब था, एट द YMCA यानी YMCA में एक एरिया का नाम है। इन याकिमा, याकिमा एक रिवर का नाम है जो USA में है। तो याकिमा रिवर के पास मतलब कोई YMCA नाम से पूल था। दैट ऑफर्ड, पूल में स्विमिंग पूल ही बता रहे हैं। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। जो ऑफर मीन्स होता है प्रस्तुत करना, तो जो प्रस्तुत करता था, एग्जैक्टली यानी ठीक प्रकार से, द अपॉर्चुनिटी यानी उस अवसर को। अब आप पूछोगे किस अवसर को? तो तैरना सीखना चाहते थे ना ये विलियम डगलस, तो वो अवसर इन्हें चाहिए था। वो ये YMCA पूल एग्जैक्टली ऑफर कर रहा था। अब एग्जैक्टली ठीक प्रकार से ऑफर कैसे कर रहा था ये आगे बताया गया। देखो, द याकिमा रिवर वॉज ट्रीचरस। याकिमा रिवर जो थी, याकिमा नदी जो थी, वो ट्रीचरस थी, मतलब खतरनाक थी, ड्राउनी थी। ट्रीचरस बोलते हैं डेंजरस, मान लो आप, खतरनाक को। मदर कंटिन्यूली वार्नड अगेंस्ट इट। माँ जो है वो सॉरी, माँ जो है वो लगातार वार्न किया करती थी, कंटिन्यूसली यानी लगातार। वो वार्न किया करती थी किस चीज़ के बारे में? देखो, मदर कंटिन्यूली वार्नड, माँ लगातार रूप से वार्न करती थी, मतलब चेतावनी देती थी, अगेंस्ट इट यानी इसके खिलाफ। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड। कीप की सेकेंड फॉर्म लगी है केप्ट। कीप मीन्स होता है रखना, तो केप्ट फ्रेश यानी तरोताज़ा रखती थी। इन माई माइंड, मेरे दिमाग में, द डिटेल्स यानी विवरण, डिटेल्स मीन्स विवरण, ऑफ ईच ड्रोनिंग, प्रत्येक डूबने का,
ड्रोनिंग बोलते हैं डूबने को, मतलब जब भी कोई आदमी डूब जाता तो माँ उसकी जो यादें हैं वो मेरे दिमाग में, जो डिटेल्स है वो मेरे दिमाग में ताज़ा रखती इन द रिवर, उस नदी में। जब भी कोई डूब जाता तो माँ ताज़ा रखती थी मेरे दिमाग में वो बातें। कहने का मतलब इन्हें इसे जाने नहीं देना चाहती थी इसकी माँ। बट द वाई एम सी ए पूल वॉज सेफ़, लेकिन जो वाई एम सी ए पूल था वो सेफ़ था, मतलब स्विमिंग पूल जहाँ पे ये तैरना सीखना चाहते थे वो सेफ़ था, सुरक्षित था। कैसे सुरक्षित था देखो, इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप, ये केवल 2 या 3 फीट ही डीप था, मतलब 2 या 3 फीट ही गहरा था। डीप बोलते हैं गहरे को। एट द शैलो एंड, अलग अलग एंड होते हैं ना, मतलब एक छोर दूसरा छोर, तो एक छोर पर तो जो शैलो एंड था, शैलो बोलते हैं छिछले को, छिछला मतलब कम गहरा, तो जो कम गहरा या छिछला एंड, जो छिछला किनारा था उधर तो ये कितना फीट डीप था, 2 और 3 फीट डीप, मतलब 2 या 3 फीट ही गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, और जबकि दूसरे छोर पर ये 9 फीट गहरा था। मतलब अगर कोई सीखना चाहे तो बहुत इजीली सीख सकता था। अगर कोई अपना पानी का डर निकालना चाहे, अगर कोई इंसान वाटर फोबिया से स्ट्रिकन है तो वो अपना पानी का डर निकालना चाहे तो आराम से स्विमिंग इसमें सीख सकता था, क्योंकि इसका जो शैलो एंड था वो 2 और 3 फीट डीप था, और जो दूसरा एंड था वाइल इट वाज 9 फीट डीप, जबकि ये 9 फीट गहरा था एट द अदर, यानी दूसरे एंड पर। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और ड्रॉप भी जो होती थी, मतलब ड्रॉप वैसे तो बूंद को बोलते हैं, यहाँ पर आप ऐसे बोल सकते हैं कि पानी का जो बहाव था वो भी ग्रेजुअल यानी धीमा था। आई गोट ए पेयर ऑफ विंग्स, पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मैंने वाटर विंग्स का एक पेयर लिया। वाटर विंग्स पानी के पंख, मतलब जिससे डूबे नहीं, जैसे अपने यहाँ ट्यूब लगा के ऐसे तैरते ना, तो उसका एक जोड़ा लिया। एंड वेंट टू द पूल, और तालाब तक चला गया। आई हेटेड टू वॉक, मैं नफरत करता था टू वॉक यानी चलने से। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मैं चलने से नफरत करता था, नेक्ड यानी बिना कपड़ों के, इनटू इट यानी इसके अंदर, एंड शो माई स्किनी लेग्स, स्किनी बोलते हैं पतली को, तो मेरी पतली पतली टांगे दिखाने से, मतलब थोड़ा फ्रेल मान लो, बॉडी में कमज़ोर था ये, तो अपनी बता रहा है अपना एक्सपीरियंस कि मुझे अपनी स्किनी लेग्स दिखाने में और नेक्ड बॉडी से के साथ उस पानी में जाने में शर्म महसूस होती, नफ़रत होती थी। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन आई सबड्यूड मीन्स होता है कंट्रोल कर लेना, नियंत्रण कर लेना, वश में कर लेना। तो मैंने अपने प्राइड को, मतलब अपने गर्व को, अपने गौरव को कंट्रोल में कर लिया, नियंत्रित कर लिया, वश में कर लिया। एंड डिड इट, और ऐसा किया। क्या किया, मतलब इसके अंदर गया। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से, बिगिनिंग बोलते हैं शुरुआत को। हाउ एवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर, मुझे पानी से घृणा थी। एवर्जन बोलते हैं घृणा को, हालांकि मुझे शुरुआत से ही पानी से घृणा थी। वेन आई वॉज इन इट, जब मैं इसके अंदर होता था। वेन आई वॉज, जब मैं होता था, इन इट यानी इसके अंदर। दिस स्टार्टेड वेन आई वॉज 3 और 4 years ओल्ड, और ऐसा कब शुरू हुआ था, असली बात तो ये अब बता रहे हैं, क्योंकि अभी तो ये तैरना सीख रहे हैं अपने डर को ओवरकम करने के लिए, लेकिन इनको डर लगा कब था, शुरुआत कहाँ से हुई थी, वो बिगिनिंग ही बता रहे हैं। देखो, दिस स्टार्टेड, यह शुरू हुआ था, व्हेन आई वाज 3 और 4 years ओल्ड, जब मैं 3 या 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच, और फादर मुझे, मतलब मेरे पिता मुझे बीच पर ले गए थे। बीच समुद्र के किनारे वो बोलते हैं। इन कैलिफोर्निया, आपने कैलिफोर्निया नाम खूब सुना होगा, अमेरिका में, यूएसए में ही है। तो कैलिफोर्निया में एक बीच के किनारे, मतलब एक समुद्र के किनारे मुझे लेकर गए थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, वह और मैं स्टूड टुगेदर एक साथ खड़े थे, इन द सर्फ, सर्फ बोलते हैं झाग को। तो आप कभी बीच पर गए हुए हों, समुद्र के किनारे गए हों, तो जो वेव्स आती है, लहरें आती है, उनके साथ ऐसे लगता है जैसे अपने
पाँव से जब वो टकराती है तो ऐसे लगता है उसके बाद जैसे अपन झाग में खड़े हों। तो ये बता रहा है कि इसके डैडी और ये दोनों सर्फ में खड़े थे, झाग में खड़े थे। आई हंग अप ऑन टू हिम, मैं उनके ऊपर टंग गया, लटक गया। आई हंग, मैं लटक गया, ऑन टू हिम यानी उनके ऊपर, मतलब गोद में चला गया। येट द वेव्स नॉक मी डाउन, फिर भी, येट मीन्स फिर भी, द वेव्स यानी लहरों ने, नॉक मी डाउन यानी धक्का देकर मुझे नीचे गिरा दिया। नॉक धक्का देना और नॉक डाउन करना, धक्का देकर नीचे गिरा देना। तो नॉक डाउन में मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से निकल गई। स्वेप्ट यानी निकल गई, ओवर मी यानी मेरे ऊपर से। आई वॉज ब्यूरिड इन वाटर, ब्यूरी मीन्स दफन हो जाना, तो मैं पानी में दफन हो गया था। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी सांस चली गई थी। आई वॉज फ्राइटन्ड, मैं डर गया था। फ्राइटन्ड मीन्स डर जाना। फादर लाफ्ड, पिताजी हंसे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन मेरे हार्ट में टेरर आ गया था, डर आ गया था। मतलब डर, भय, आतंक बोलते ना, तो मेरे हार्ट में, मेरे हृदय में डर आ गया था। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, किस चीज़ का? ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, वेव्स लहरों को बोलते ही हैं। ओवर पावर बोलते हैं अत्यधिक शक्तिशाली, जोरदार। फोर्स बोलते हैं ताकत को। तो जो लहरों की जो जोरदार ताकत थी उससे मेरे हृदय में डर बैठ गया था, डर आ गया था। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज। अब देखो इनके दिमाग में, विलियम डगलस के दिमाग में डर बैठा कब था? आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। डर बैठा कब था इनके दिमाग में? जब ये 3 या 4 साल के थे। और अब ये बता रहे हैं कि 10 या 11 साल की एज में मतलब YMCA पूल में इन्होंने उस डर को दूर भगाने की कोशिश की। तो अब ये वहाँ की बता रहे हैं। डर कब आया ये इन्होंने इस पैरा के अंदर बताया है। अब नेक्स्ट पैरा में देखो, माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल। YMCA स्विमिंग पूल से मेरा जो इंट्रोडक्शन है, मतलब जो मेरा परिचय था, उसने रिवाइव्ड यानी पुनर्जीवित कर दिया। अनप्लीजेंट मेमोरीज, अनप्लीजेंट सुहावनी, मेमोरीज यादों को बोलते हैं। एंड स्टिर्ड चाइल्डिश फियर्स, स्टिर्ड, स्टिर्ड मीन्स होता है झकझोर देना, तो चाइल्डिश होता है बच्चों जैसा, और फियर डर को बोलते हैं। तो मुझे बच्चों जैसे डर में दोबारा झकझोर दिया, मतलब कहने का ये है वो असुहावनी यादों को पुनर्जीवित कर दिया और बच्चों जैसे डर में झकझोर दिया। इसका मतलब जब 3 या 4 साल के थे, जब ये अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया के बीच पे जो कुछ हुआ था वो सब याद आ गया। बट इन ए लिटिल वाइल, लेकिन थोड़ी सी देर के अंदर, लिटिल वाइल मीन्स थोड़ी सी देर, बट इन ए लिटिल वाइल, लेकिन थोड़ी सी देर में, आई गेदर्ड कॉन्फिडेंस, मेरे अंदर विश्वास आ गया। आई गेदर्ड मैंने मतलब इकट्ठा किया, कॉन्फिडेंस यानी विश्वास। आई पैडल विद माई न्यू वाटर विंग्स, पैडल होता है पानी में पैर मारने को बोलते हैं, पैडल। तो आई पैडल्ड, मैंने पानी में पैर मारे, विद माई न्यू वाटर विंग्स यानी मेरे नए पानी के पंखों के साथ। वॉचिंग द अदर बॉयज़, वो अन्य लड़कों को देखते हुए, दूसरे लड़कों को देखते हुए। एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, और ट्राइंग टू लर्न सीखने की कोशिश करते हुए, बाय एपिंग देम यानी उनकी नकल करके। एपिंग मीन्स नकल करके। आई डिड दिस 2 और 3 टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज। आई डिड दिस मैंने ऐसा किया, आई डिड मीन्स मैंने किया, दिस यानी ऐसा, 2 और 3 टाइम्स यानी 2 या 3 बार, ऑन डिफरेंट डेज यानी अलग अलग दिनों में। एंड वो जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज, और जस्ट यानी अभी अभी, वॉज बिगिनिंग यानी शुरुआत ही कर रहा था, टू फील यानी महसूस करने की, एट ईज यानी आसानी, इन द वाटर यानी पानी में। वेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, जब एक दुर्घटना घट गई। मतलब एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको। When he was 3 or 4 years old and went to the beach at California, he was so uh, uh, he was so terrified by the
fear of water that he had the same memories in his mind still. But when he came to the YMCA pool and tried to learn to swim so that uh, he could remove his fear, or he could overcome his fear of water, a misadventure happened at that time. Not when he was 3 or 4 years old, when he was 10 or 11 years old, and when he was busy in trying to remove his fear from water. Got it? समझ गए? अब आगे शुरू करते हैं. आई वेंट टू द पूल. क्या हुआ वो देखो. अब मैं पूल पर गया. वेन नो वन एल्स वॉज देयर. जब और कोई वहाँ पे नहीं था. वेन यानी जब, नो वन एल्स यानी और कोई नहीं. नो वन होता ना कोई नहीं, एल्स यानी दूसरा, वॉज देयर यानी वहाँ पर था. मतलब और कोई नहीं था वहाँ पे, तब गया मैं पूल पर. द प्लेस वॉज क्वाइट. वो स्थान बिल्कुल शांत था. क्वाइट बोलते हैं शांत को. द वाटर वॉज स्टिल. पानी भी एकदम स्थिर था, शांत था. एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज ए बाथ टब. और जो टाइल लगा हुआ बॉटम था, बॉटम बोलते हैं पेंदे को, तल को. तो जो पेंदा था, तल था स्विमिंग पूल का, टाइल लगा हुआ, वॉज एज वाइट यानी इतना ज़्यादा वाइट था, सफ़ेद था. एंड क्लीन और इतना ज़्यादा स्वच्छ, साफ था. एज ए बाथ टब, जितना कि एक बाथ टब होता है. बाथ टब आप सब जानते हैं. तो मतलब कहने का ये है कि पानी भी बहुत साफ़ था, और उसका जो स्विमिंग पूल का जो बॉटम है वो भी एकदम नीट एंड क्लीन था. आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन एलोन. आई वॉज टिमिड. टिमिड बोलते हैं डरपोक को. अब यहाँ पे टिमिड डरपोक ही मानो आप. आई वॉज टिमिड, मैं डरपोक था, डर रहा था. अबाउट गोइंग इन, अंदर जाने के बारे में. एलोन यानी अकेले, मतलब अकेले पानी में अंदर जाऊँ, इस बारे में मैं डर रहा था. सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल. इसलिए मैं पूल के साइड में बैठ गया. आई सेट, मैं बैठ गया. ऑन द साइड ऑफ द पूल, उस तालाब के एक तरफ, मतलब स्विमिंग पूल के किनारे पे बैठ गया. टू वेट फॉर अदर्स यानी दूसरों का इंतज़ार करने के लिए. आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग वेन इन केम ए बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय. आई हैड नॉट बीन, मैं नहीं रहा था, देर यानी वहाँ पर, लॉन्ग यानी लंबे समय तक, वेन इन केम जब अंदर आया, ए बिग ब्रूजर. ब्रूजर बोलते हैं हट्टे कट्टे को, पहलवान टाइप का जो होता है उससे बोलते हैं ब्रूजर. तो बड़ा हट्टा कट्टा बॉय, लड़का, बहुत हट्टा कट्टा लड़का आया. प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड. प्रोबेबली बोलते हैं संभवतया, जो संभवतया 18 ईयर्स ओल्ड होगा, मतलब लगभग 18 साल का होगा, ऐसा एक लड़का आया. ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट. उसकी छाती पे मोटे मोटे बाल थे. मतलब ये उसके फिजिकल अपीयरेंस को दिखा रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड एंड टफ था. देखो, ही हैड थिक हेयर, उसके मोटे बाल थे. ऑन हिज चेस्ट यानी उसकी छाती पर. ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन. वो एक सुंदर शारीरिक नमूना था. ब्यूटीफुल सुंदर, फिजिकल शारीरिक को बोलते हैं, और स्पेसिमेन नमूने को बोलते हैं. मतलब जिसका शरीर बहुत, जिसकी बॉडी एकदम हेल्दी हो, ऐसा स्पेसिमेन था वो, इस तरह का एक नमूना था वो. विथ लेग्स एंड आर्म्स, ऐसी लेग्स और आर्म्स वाला, ऐसे टांगों और बाजुओं वाला. दैट शोड, जो दिखाती थी. रिपलिंग मसल्स. रिपलिंग बोलते हैं लहरदार सी होती है, उभरी हुई मान लो आप यहाँ पे. मसल्स मांसपेशियों को बोलते हैं. तो पहलवान टाइप का जो होता है, जो जिम विम करते हैं, वो उन बॉयज़ को आपने भी देखा होगा, उनकी मसल्स एकदम ऐसे अलग ही दिखाई देती है. ही येल्ड, वो चिल्लाया. हाय स्किनी. अब स्किनी मीन्स पतले, मतलब वो इसको टोंट मार रहा है. हाय स्किनी मतलब हाय पतले. हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड. अब तुम डुबकी लगाना कैसा पसंद करोगे, कहने का मतलब इसे फेंकना चाहता है, चाहता था. हाउ वुड यू लाइक, तुम कैसा पसंद करोगे. टू बी डक्ड यानी डुबकी लगाना, मतलब तुम्हारे से कोई डुबकी लगवा दे, तुम उस चीज़ को कैसा पसंद करोगे. विद दैट
उसी के साथ ही पिक मी अप, उसने मुझे ऊपर उठाया, पिकअप किया, ऊपर उठाया, एंड टोस्ट मी, और मुझे उछाल दिया, इनटू द डीप एंड यानी गहरे छोर की तरफ। इसमें आया था दो एंड थे, तो एक तो शैलो एंड था, एक डीप एंड था। डीप एंड 9 फीट, डीप एंड जो था वो 9 फीट डीप था उसमें वाटर, और जो शैलो एंड था उसमें 2 और 3 फीट डीप था वो। तो डीप एंड की तरफ उसने मुझे उछाल दिया। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन। आई लैंडेड, अब मैंने मतलब पूल में लैंड करने के लिए बता रहा है, मतलब पूल में लैंड कैसे हो वो बता रहा है। इन ए सिटिंग पोजिशन, बैठी हुई अवस्था में, बैठी हुई हालत में, मतलब जैसे बैठा था वैसे के वैसे को इसको उछाल दिया उस पहलवान टाइप लड़के ने। स्वेलोड वाटर, स्वेलो मीन्स होता है निगलना, पानी को निगल गया, मतलब पानी चला गया मुंह में। एंड वेंट, और चला गया एट वंस यानी तुरंत ही, टू द बॉटम, पेंदे में, मतलब नीचे। आई वॉज फ्राइटन्ड, मैं डर गया था। बट नॉट येट फ्राइटन्ड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन इतना भी नहीं डरा था कि अपनी विट्स से बाहर हो जाऊँ। विट्स बोलते हैं बुद्धिमानी को, अपनी समझदारी को। तो इतना भी नहीं डरा था कि अपनी बुद्धि से बाहर हो जाऊँ, मतलब मेरा दिमाग नहीं चले। ऑन द वे डाउन, नीचे जाने के रास्ते पर, ऑन द वे यानी रास्ते पर, डाउन यानी नीचे जाने के। आई प्लान्ड, मैंने योजना बनाई। क्या योजना बनाई इन्होंने, देखो। वेन माई फीट हिट द बॉटम, ये योजना बनाई कि जब मेरे फीट हिट करेंगे, टकराएंगे बॉटम यानी पेंदे से, तो आई वुड मेक ए बिग जंप, तो मैं एक बड़ा सा जंप बनाऊंगा। आई वुड मेक, मैं बनाऊंगा एक बिग जंप यानी एक बड़ा सा जंप। अब जंप बनाने से मतलब है मैं बड़ा सा जंप करूंगा, मतलब ज़ोर से उछलूंगा। कम टू द सरफेस, सतह पर आ जाऊंगा। सरफेस बोलते हैं सतह को। सतह मीन्स ऊपरी जो भाग होता है पानी का। लाई फ्लैट, सीधा लेट जाऊंगा। लाई यानी लेट जाऊंगा, फ्लैट यानी सीधा। ऑन इट यानी इसके ऊपर, किसके ऊपर, पानी के ऊपर। एंड पैडल, और पैर मारूंगा। टू द एज ऑफ द पूल, कहाँ तक, पूल के किनारे तक, मतलब उस तालाब के किनारे तक। अब इसकी प्लानिंग क्या है कि जैसे ये नीचे जाएगा तो जो टाइल्ड बॉटम है उन टाइल्स के जो टॉयज़ हैं उनसे जोरदार छलांग मारेगा बाहर की तरफ, और फिर सरफेस पे आ जाएगा, और फिर पैडल मार के और एज तक पहुंच जाएगा। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, ये सीम मीन्स लगा, प्रतीत हुआ। लॉन्ग वे यानी एक लंबा रास्ता, डाउन यानी नीचे की तरफ। दोज 9 फीट, वे जो 9 फीट थे, वर मोर लाइक 90, ज़्यादा थे जैसे कि 90 हों, और 90 से भी लगभग ज़्यादा लगे, लगने की बात है। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, बिफोर आई टच्ड बॉटम, और मैं बॉटम को टच करता उससे पहले ही। बिफोर मीन्स पहले ही, किससे पहले, आई टच्ड बॉटम, मैं बॉटम को टच करता। बॉटम मीन्स पेंदा, तल, तो मैं तल को या पेंदे को टच करता उससे पहले ही। माई लंग्स वर रेडी, मेरे फेफड़े तैयार थे। लंग्स फेफड़ों को बोलते हैं, रेडी मीन्स तैयार। टू बर्स्ट यानी फूट जाने के लिए। बर्स्ट मीन्स होता है फूट जाना, मतलब पानी पानी भर गया बॉडी के अंदर, तो इसको ऐसे लग रहा है सांस लेने में प्रॉब्लम थी पानी के अंदर। ही वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ इन वाटर, दैट्स वाई ही इज राइटिंग और सेइंग दैट माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट। बट वेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरे फीट बॉटम से टकराए, मतलब पेंदे से टकराए, आई समंड ऑल माई स्ट्रेंथ, तो मैंने अपनी सारी ताकत को बटोरा। आई समंड यानी मैंने बटोरा, ऑल माई स्ट्रेंथ यानी मेरी सारी ताकत को। एंड मेड, और किया, वॉट आई थॉट, जो मैंने सोचा था। वॉज ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, क्या था वो, बड़ी सी उछाल। ग्रेट स्प्रिंग यानी बड़ी सी उछाल, स्प्रिंग मीन्स उछलना, उछाल। अपवर्ड्स यानी ऊपर की तरफ। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क। आई इमेजिन्ड, मैंने कल्पना की कि आई वुड बॉब, बॉब मीन्स होता है झटके से उछलना, और ज़ोर से उछलना, तुरंत उछलना। सॉरी बच्चों। तो मैंने कल्पना की कि आई वुड बॉब,
मैं झटके से उछलूँगा टू द सरफेस, सरफेस तक, मतलब पानी के तल तक, सॉरी सरफेस, सतह तक। लाइक ए कॉर्क यानी एक कॉर्क की तरह, एक छाल की तरह। इंस्टेड इसके बजाय आई केम अप स्लोली, मतलब मैंने सोचा तो ऐसे था कि मैं इस तरीके से उछलूँगा, लेकिन हुआ क्या, इसके बाद इंस्टेड मीन्स इसके बजाय, आई केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपन माई आइज़ एंड सा नथिंग, मैंने अपनी आंखें खोली और कुछ नहीं देखा। आई ओपन माई आइज़, मैंने अपनी आंखें खोली, एंड सा नथिंग, और कुछ नहीं देखा। नेक्स्ट पेज पे चल के देखते हैं। सा नथिंग बट वाटर, पानी के अलावा कुछ नहीं देखा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था शायद कि नथिंग के बाद जब भी बट का यूज़ होता है तो उसका मतलब होता है के अलावा। नथिंग यानी कुछ नहीं, बट का मतलब के अलावा। तो मैंने पानी के अलावा कुछ नहीं देखा आंखें खुली तब। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंग टू इट, ऐसा पानी, देखो वाटर पानी, दैट हैड जिसके अंदर था, डर्टी येलो टिंग, एक गंदा पीला, टिंग बोलते हैं रंग को, जो इसको हल्का मतलब गंदा पीला रंग दे रहा था। आई ग्रू पैनिकी, मैं पैनिकी हो गया, पैनिक बोलते हैं घबराने को, तो मतलब मैं घबरा गया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब ए रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। आई रीच्ड अप, मैं ऊपर पहुंचा, एज इफ मीन्स मानो की, टू ग्रैब ए रोप, एक रोप को झपटने के लिए, रस्सी, रोप मीन्स रस्सी, ग्रैब मीन्स झपटना, मतलब मैं जल्दी से एक रस्सी को पकड़ लूँगा, इस ये मान के मैं ऊपर उछला। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, और मेरे हाथों ने क्लच्ड यानी पकड़ा, ओनली एट वाटर, केवल किसको, केवल वाटर को, पानी को। आई वॉज सफोकेटिंग, सफोकेट दम घुटना, आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। अंडरलाइन कर देता हूँ, सफोकेट मीन्स होता है दम घुटना। आई ट्राई टू येल, मैंने चिल्लाने की कोशिश की, येल मीन्स होता है चिल्लाना, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई भी आवाज़ बाहर नहीं आई। बट मीन्स लेकिन, नो साउंड मीन्स कोई भी आवाज़ नहीं, केम आउट यानी बाहर आई। पानी से कैसे बाहर आएगी आवाज़, ये तो पानी के अंदर था। देन माई आइज़ एंड नोज़ केम आउट ऑफ द वाटर, फिर मेरी आंखें और नाक पानी से बाहर आए। देन यानी फिर, माई आइज़ एंड नोज़, मेरी आंखें और नोज़ नाक, केम आउट यानी बाहर आए, ऑफ द वाटर यानी पानी से, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह नहीं। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ वाटर, आई फ्लेल्ड यानी मैंने, फ्लेल मीन्स होता है ज़ोर से हिलना, मतलब पूरी कोशिश की इन्होंने, तो आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मैं ज़ोर से हिला पानी की सतह पर। स्वेलोड एंड चोक्ड, फिर क्या हुआ, दोबारा पानी गया मुंह के अंदर, मुंह तो बाहर निकला ही नहीं, दोबारा पानी गटक गया, एंड चोक्ड, और वो बंद हो गया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने मेरी टांगों को ऊपर लाने की कोशिश की। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, टू ब्रिंग माई लेग्स अप, टू ब्रिंग यानी लाने की, माई लेग्स यानी मेरी टांगों को, अप मीन्स ऊपर, बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन वे तो लटक गई थी, दे हंग यानी वे लटक गई थी, एज डेड वेट्स मीन्स मरे हुए, वेट वज़न को बोलते हैं, जैसे कि मरा हुआ वज़न हो, इस तरीके से लटक गई थी। पैरालाइज्ड, जैसे कि वे पैरालाइज हो चुकी थी, मतलब विकलांग हो चुकी थी। एंड रिजिड, रिजिड बोलते हैं कठोर को। ए ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, ए ग्रेट फोर्स यानी एक ज़ोरदार बल, बहुत ज़्यादा ताकत, वॉज पुलिंग मी मीन्स मुझे खींच रही थी, पुल मीन्स होता है खींचना, अंडर यानी नीचे। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, चीखा, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन केवल पानी ने मुझे सुना, केवल वाटर ने ही मुझे सुना। ओनली मीन्स केवल, द वाटर हर्ड मी मीन्स पानी ने मुझे सुना। आई हैड स्टार्टेड, मैंने शुरू कर दिया था, ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, देखो दोबारा से लंबी यात्रा शुरू कर दी थी, बैक यानी दोबारा से, लॉन्ग जर्नी यानी लंबी यात्रा को शुरू कर दिया था मैंने, और कहाँ की लंबी यात्रा को, टू द बॉटम ऑफ द पूल यानी उस
पूल के बॉटम की मतलब पेंदे के तल की लंबी यात्रा को मैंने दोबारा से शुरू कर दिया। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन। आई स्ट्रक मैंने प्रहार किया, मारा, एट द वाटर यानी पानी पर, एज आई वेंट डाउन जब मैं नीचे जा रहा था, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ मेरी ताकत को फैलाते हुए, एक्सपेंड मीन्स फैलाना, ताकत को फैलाने का मतलब पूरी ताकत लगाते हुए, एज वन इन ए नाइट मेयर फाइट्स एन इरेजिस्टिबल फोर्स, जैसे कि कोई एक इंसान, एज यानी जैसे कि, इस प्रकार की, वन यानी कोई एक इंसान, इन ए नाइट मेयर यानी एक बुरे स्वप्न में, एक दुस्वप्न में, बुरे सपने में, फाइट्स यानी लड़ता है, एन इरेजिस्टिबल फोर्स एक अप्रतिरोधक फोर्स से, ताकत से। अब अप्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध ना किया जा सके उसे अप्रतिरोधक बोल देते हैं, जिसको रेजिस्ट ना किया जा सके। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मैं अपनी सारी सांस खो चुका था। आई हैड लॉस्ट मैं खो चुका था, ऑल माई ब्रेथ यानी मेरी सारी सांस। माई लंग्स एक्ट मेरे फेफड़े दुख रहे थे, एक मीन्स होता है दुखना। माई हेड थ्रोब्ड मेरा सर जो है वो धक धक कर रहा था। थ्रोब मीन्स होता है धक धक की आवाज़ होना। आई वॉज गेटिंग डिजी मैं बेहोश हो रहा था। डिजी बोलते हैं बेहोश होने को, तो बेहोशी की हालत को डिजी बोलते हैं। आई वॉज गेटिंग डिजी मैं बेहोश हो रहा था। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटेजी लेकिन मुझे स्ट्रेटेजी याद आई। स्ट्रेटेजी रणनीति। अब आप सामने नहीं हो वरना मैं आपसे पूछता इसकी स्ट्रेटेजी क्या थी। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको याद होगी इसकी स्ट्रेटेजी क्या थी। भाई जैसे ही बॉटम के सॉरी पूल के बॉटम से जैसे ही पैर टकराएंगे तो जंप करना है, सरफेस पे आना है, पैडल करना है और फिर एज तक आना है। वो स्ट्रेटेजी दोबारा याद आई। आई वुड स्प्रिंग मैं उछलूँगा फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल उस पूल के बॉटम से, तालाब के पेंदे से, एंड कम लाइक ए कॉर्क और एक कॉर्क की तरह आ जाऊँगा टू द सरफेस सतह पर। आई वुड लाई फ्लैट मैं फ्लैट लेट जाऊँगा मतलब सीधा लेट जाऊँगा ऑन द वाटर यानी पानी पर। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स मेरे आर्म्स से स्ट्राइक आउट करूँगा मतलब मेरी बाजुओं से प्रहार करूँगा। तैरते हैं ना, कोई पैरों से तैरते हैं, कोई हाथों से तैरते हैं। एंड थ्रेश विद माई लेग्स, थ्रेश मीन्स होता है काटना। तो पानी को काटने की बात चल रही है। पानी को काटना वैसे नहीं काटा जाता, मतलब तैरने के लिए, स्विमिंग करते टाइम आगे बढ़ने के लिए। तो पानी को काटूंगा विद माई लेग्स मीन्स मेरी टांगों से। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल फिर मैं पूल के एज तक आ जाऊंगा। एंड बी सेफ और सुरक्षित हो जाऊंगा। देन यानी फिर आई वुड गेट टू द एज मैं किनारे तक आ जाऊंगा। एज बोलते किनारे को, ऑफ द पूल यानी तालाब के, एंड बी सेफ और सुरक्षित हो जाऊंगा। अब देखो बच्चों, कोई इंसान 3 या 4 साल की उम्र में अगर पानी से इतना ज़्यादा डर जाए और वो 10 या 11 साल की उम्र में उसको आमना सामना करने की कोशिश करे, उसके साथ ऐसा मिस एडवेंचर हैपेंड हो जाए, तो आप समझो कि उसने मतलब कितना ज़्यादा घबराया होगा वो। लेकिन फिर भी आप जैसे जैसे आगे पढ़ोगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में कैसे कंट्रोल किया, कैसे ओवरकम किया इन्होंने अपने फियर को। देखना आई वेंट डाउन मैं नीचे गया, डाउन और नीचे गया, एंडलेसली मतलब जिसका कोई अंत ही ना हो, अंत विहीन तरीके से। आई ओपन माई आईज मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर दोबारा नथिंग के बाद बट आ रहा है, पानी के अलावा कुछ नहीं। विद ए येलो ग्लो इसमें एक पीली सी चमक थी। डार्क वाटर घना पानी, दैट वन कुड नॉट सी थ्रू जिसमें से कोई इंसान देख नहीं सकता। थ्रू दैट, थ्रू बाद में लगा है, दैट पहले लगा है। जिसमें से होकर, वन कुड नॉट सी यानी कोई देख नहीं सकता, एक इंसान देख नहीं सकता। एंड देन शेयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी और फिर एक शेयर मीन्स जोरदार, अत्यधिक, स्टार्क यानी कठोर, टेरर यानी डर ने, सीज्ड मी यानी मुझे जकड़ लिया। टेरर ऐसा डर
दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, जो कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं जानता, कोई समझ नहीं जानता। दैट नोज, जो जानता है, नो अंडरस्टैंडिंग यानी कोई समझ नहीं। मतलब ऐसे डर में पहुंच गया जहाँ पे कोई समझ काम नहीं कर रही थी। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ऐसा डर जो कोई नियंत्रण नहीं जानता। मतलब उसमें मैं कैसे नियंत्रण करूं, कैसे कंट्रोल करूं, क्या अंडरस्टैंडिंग लगाऊं, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। टेरर, ऐसा डर, दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, जिसे कोई नहीं समझ सकता। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जिसने इसका एक्सपीरियंस नहीं किया है, मतलब इसका अनुभव नहीं लिया है। अब ये अनुभव लेने वाला तो बेचारा खुद था, वो अनुभव हमारे साथ शेयर कर ही रहा है। एक्चुअली द नरेटर ऑफ दिस चैप्टर had himself experienced this sheer stark terror, and he is sharing his fear with us and the other readers of this world. I was shrieking underwater. I was shrieking, मैं चीख रहा था। Underwater यानी पानी के नीचे। I was paralyzed underwater, पानी के नीचे मैं पैरालाइज्ड हो गया था, विकलांग हो गया था। रियली विकलांग नहीं हुआ था, रियली पैरालाइज्ड नहीं हुआ था, मतलब कुछ कर पाने की हालत नहीं रही थी। स्टिफ रिजिड विद फियर, कैसी हालत हो गई थी? सही लाइन में तो हूँ ना मैं? हाँ, सही लाइन में तो हूँ। तो एकदम से कठोर हो गया था। स्टिफ और रिजिड दोनों किसको बोलते हैं? कठोर को। तो एकदम कठोर हो गया था विद फियर यानी डर से। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, इवन द स्क्रीम्स, चीखें भी, इवन मीन्स भी, स्क्रीम्स मीन्स चीखें, इन माई थ्रोट यानी मेरे गले में, वर फ्रोजन यानी जम गई थी। फ्रीज फ्रोज फ्रोजन थर्ड फॉर्म है। तो मेरे गले की चीखें भी जम गई थी, मतलब चीख भी नहीं निकल पा रही थी गले से। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा हार्ट, मेरा हृदय, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और मेरे सिर में जो धक धक की आवाज़ थी, मतलब सिर के जो धड़कने की आवाज़ थी। सेड यानी कहती थी, दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, कि मैं अब तक जिंदा था। आई वॉज, मैं था, स्टिल यानी अब तक, अलाइव मीन्स जिंदा। मतलब अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन केवल दो चीज़ों से इसे पता चल रहा था कि मैं ज़िंदा हूँ, एक तो हार्ट और एक पाउंडिंग इन हिज हेड। एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीज़न, और फिर डर के बीच में ही, मिडेस्ट ऑफ टेरर, डर के बीच में ही, केम ए टच ऑफ रीज़न, रीज़न बोलते हैं बुद्धि को, बुद्धि का एक टच आया, एक स्पर्श आया, मतलब कुछ दिमाग ने काम किया। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। अब देखो, ही हैडंट गिवन अप, उन्होंने ऐसे नहीं कि गिव अप कर दिया था, अब भी ऐसी हालत में भी क्या सोच रहे हैं? आई मस्ट रिमेंबर, मुझे याद करना ही होगा। क्या याद करना होगा? टू जंप यानी उछलना, व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मैं बॉटम को हिट करूँ। एट लास्ट, अंत में, आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, मैंने मेरे नीचे टाइल्स को महसूस किया। मतलब ही हैड रीच्ड एट द बॉटम, माई टॉयज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, मेरी जो टॉयज है वो रीच्ड आउट, बाहर की तरफ ऐसे पहुंची, एज इफ यानी मानो कि, टू ग्रैब देम यानी उनको झपट लेने के लिए, मतलब जल्दी से टकरा जाए। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, आई जम्प्ड में उछला, विद एवरीथिंग यानी हर चीज़ के साथ जो आई हैड मेरे पास थी। अब आप पूछोगे एवरीथिंग हर चीज़ का मतलब यहाँ पे उसके पास कोई सोना चांदी, कोई चॉकलेट, कोई पिज़्ज़ा बर्गर, नो। द लिटिल पावर ही हैड इज बीइंग कॉल्ड एवरीथिंग हेयर, जितना पावर उसके अंदर बचा हुआ था उसे यहाँ क्या कहा जा रहा है? एवरीथिंग। तो जितना पावर बचा हुआ था उस सारे के साथ में उछला। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस जंप ने कोई डिफरेंस नहीं बनाया, कोई डिफरेंस नहीं किया। मेड नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं बनाया, मतलब कुछ नहीं हुआ, कहने का मतलब ये है। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अब तक मेरे चारों तरफ था। द वाटर वॉज, पानी था, स्टिल यानी अब तक, अराउंड मी यानी मेरे चारों तरफ। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लुक फॉर मीन्स तलाश करना,
तो मैंने रस्सी को तलाशा, लेडर्स, सीढ़ी को तलाशा, सीढ़ियों को तलाशा, वाटर विंग्स, पानी के पंखों को तलाशा, नथिंग बट वाटर, पानी के अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिला। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। मास बोलते हैं ग्रेट अमाउंट, बहुत बड़ी मात्रा में। जो येलो वाटर था, मतलब पीला पानी था ना, उसने हेल्ड मी यानी मुझे रोक लिया था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी। उस घने डर ने, टुक यानी ले लिया था, एन इवन डीपर होल्ड, और भी ज़्यादा गहरी पकड़, ऑन मी यानी मेरे ऊपर, होल्ड बोलते पकड़ को। तो उस घने डर ने मेरे ऊपर और भी ज़्यादा पकड़ बना ली थी। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि बिजली का ज़ोरदार झटका रहा हो। लाइक ए ग्रेट चार्ज, ज़ोरदार झटके की तरह, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली के। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट। शुक मैं हिला, शेक की सेकेंड फॉर्म है, एंड ट्रेम्बल्ड और कांप गया, विद फ्राइट यानी डर से। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरी जो बाहें हैं वुड नॉट मूव यानी नहीं हिली। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरी टांगें नहीं हिली। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने हेल्प के लिए कॉल करने की कोशिश की। आई ट्राइड मैंने कोशिश की, टू कॉल फॉर हेल्प यानी सहायता मांगने की। अब यहाँ पे कॉल का मतलब ये नहीं कि उसके पास मोबाइल था और वो चला पाएगा पानी के अंदर। कहने का मतलब है कि चीखे चिल्लाए, किसी तरीके से किसी से कोई हेल्प मांगे। टू कॉल फॉर मदर, माँ को पुकारने की कोशिश की। नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। हमने 3 पेज पढ़ लिए हैं, तो आधा चैप्टर ऑलमोस्ट हम पढ़ चुके हैं, और एक बार में शायद इससे बड़ा अगर हम पढ़ेंगे तो फिर वो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बार बार रिपीट करने की उन्हीं वर्ड्स को मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना ठीक रहेगा। कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ लेना। एक बात मैं आपके साथ फिर से शेयर करना चाहता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल नया नया ही मैंने बनाया है। अगर आप में से किसी को ऐसा हो कि हमारे सर हैं, हमारे टीचर हैं, हम उसे सब्सक्राइब करें, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।